दोस्तों 13 जुलाई को होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। भारत के लिए है बेहद खास है ये मिशन। पूरी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जी, मिशन को लेकर लॉन्च करने की तैयारी अंतिम चरणों में ही। लॉन्च की तैयारी में लगी भारत की सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क पर मध्य जुलाई तक लॉन्च के लक्ष्यों को पूरा करने की कड़ी मेहनत कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है और इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग तिथि की घोषणा भी कर दी है। अधिकारियों ने आज की घोषणा की। रॉकेट 13 जुलाई को स्थानीय समय अनुसार 2:30 बजे लॉन्च किया जा सकता है। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के मुताबिक अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये भारत की एक और बड़ी कामयाबी होगी। अधिकारियों ने बताया कि चंद्रयान 2 के बाद इस मिशन को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग की क्षमता की जांच के लिए भेजा जा सकता है। चंद्रयान 2 मिशन आखिरी चरण में विफल हो गया था। उसका लैंडर पृथ्वी की सतह से झटके के साथ टकराया था, जिसके बाद पृथ्वी के नियंत्रण कक्ष से उसका संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 3 को उसी अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए भेजा जा रहा है। इसमें लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए उसमें से रोवर निकलेगा और सतह पर चक्कर लगाएगा। हालांकि प्रक्षेपण की तिथि से जुड़े सवाल पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि अभी चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की अंतिम तिथि तय नहीं है। एजेंसी 12 से 19 जुलाई के बीच कोई भी तिथि तय कर सकती है। हम जल्द से जल्द किसी संभावित तिथियों पर विचार कर रहे हैं। ये 12, 13, 14 या 19 जुलाई को कोई भी तिथि को हो सकता है लॉन्च। इन्होंने कहा कि अभी रॉकेट एकीकरण का काम चल रहा है, जो अगले 2 से 3 में पूरा हो सकता है। उसके बाद परीक्षण कार्यक्रम में चलेगा। जब सारे परीक्षण पूरे हो जाएंगे तब प्रक्षेपण की अंतिम तिथि की घोषणा की जाएगी और 12 से 19 जुलाई के बीच में ये चंद्रयान 3 लॉन्च हो सकता है। लैंडर में 4 रोवर में 2 पेलोड। चंद्रयान यानी चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पेलोड हैं, जबकि 6 चक्के वाले रोवर में 2 पेलोड हैं। इसके अलावा प्रोपल्सन मॉड्यूल में भी एक स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्री पेलोड है, जो चंद्रमा के कक्ष से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय माप का अध्ययन करेगा। लैंडर रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगे पेलोड को इस तरह से तैयार किया जाएगा जिससे कि वैज्ञानिकों को उनकी मदद से पृथ्वी के इकलौते प्रतिकृति उपग्रह चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी मिलने में मदद करेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद ने चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को वही नाम देने का फैसला किया है जो चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर के नाम थे। इसका मतलब है कि लैंडर का नाम विक्रम होगा, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, और रोवर का नाम प्रज्ञान होगा। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से LBM-3 लॉन्च व्हीकल मार्ग द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही अगला प्रोजेक्ट होगा, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और प्रशिक्षण करेगा। इसके लैंडर और रोवर शामिल भी हैं। ये चंद्रयान 2 की तरह ही दिखेगा, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर होता है। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर ही मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं। एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है और जिन वजहों से चंद्रमा 2 मिशन की चंद्रमा पर उतरने में असफल हुआ है उन पर फोकस किया जाएगा। और चंद्रमा 3 के लॉन्च का ऐलान चंद्रमा 2 के लैंडर रोवर के दुर्घटनाग्रस्त होने के 4 साल बाद हुआ है। चंद्रयान 3 मिशन की जुलाई में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा के उस हिस्से तक लॉन्च होने की उम्मीद है जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हिस्सा
पृथ्वी के सामने नहीं आता। चंद्रयान 3 को एक लैंडर, रोवर और एक प्रवर्धन मॉड्यूल को मिलाकर बनाया गया है, जिसका कुल वजन 3,900 किलोग्राम है। अकेले प्रवर्धन मॉड्यूल का वजन 2,148 किलोग्राम है, जो लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा में ले जाएगा। लैंडर मॉड्यूल लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है कि रोवर का वजन 26 किलोग्राम है और रोवर चंद्रयान 2 के विक्रम रोवर के जैसे ही होगा। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 हमारे भारत जो पृथ्वी की सतह पर जा रहा है, ये एक बहुत गर्व की बात है कि हम भारत देश इसकी कोशिश लग रहा है और 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में ये चंद्रयान 3 छोड़ा जा सकता है। तो पूरी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आने वाली खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।